एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, या फिर प्लेन विंड प्रॉब्लम बोलो, जो मर्जी बोलो, जो जो तुम्हें बोलना बोल सकते हो, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। अब कैसे है वो सिमिलर, वो देखो कि जैसे अपन लोगों ने, मैं बिल्कुल एनालॉगस करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे अपने पास यहाँ पे एक रिवर थी, ठीक, यहाँ पे क्या है, एक स्पेस है, ऐसे स्पेस है, ठीक। यहाँ पे जो है रिवर फ्लो कर रही थी, यहाँ पे विंड फ्लो कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक। तेरे को एक ए पॉइंट से मान लो एक बी पॉइंट पे पहुंचना है, लेट से यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक। या फिर तेरे को मान लो यहाँ पे पहुंचना है, ऐसे समझते चलो, बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए तू कहीं यहाँ पे चलाता था बोट को, अब मान लो तेरे को यहाँ पे कहीं पे पहुंचना है, ठीक है। तो अब एयरप्लेन भी तू कैसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ठीक है, ताकि जब ये एयरप्लेन इधर चले और ये हवा इसको इधर लेके जाए तो कहीं यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। ऑल मतलब 99% क्या है, आइडेंटिकल है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो प्लेन है वो थोड़ा स्पेस में चलता है, ठीक है, और रिवर और बोट जो है वो 2D में तुम आराम से समझ लेते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की डिफिकल्टी आती है, अदरवाइज कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी थी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, या फिर एक काम कर ले, वेलोसिटी ऑफ प्लेन कर लेते हैं, अदरवाइज ए से एयर भी हो जाएगा, डब्ल्यू से विंड हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, जैसे यहाँ पे रिवर वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, विंड वेलोसिटी, ठीक है। और जो एक्चुअल जाती थी, जो एक्चुअल पहुंचती थी, वो उसको हम क्या बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट, और हम जो एक्चुअल यहाँ पे पहुंचेगा उसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक। एक बार ये बनाओ, फिर आगे लिखवाता हूँ। अब एक्चुअल क्वेश्चन में जाने से पहले ना एक रूल आता है, साइन रूल, जो कि इस एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम में ना काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है, उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो, ठीक, मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल है सी। इसके सामने वाली साइड इसको ए बोला, इसको बोला बी, और इसको बोला सी, ठीक है। साइन रूल क्या कहता है कि ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, हम मैथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। साइन रूल को साइन रूल 2 पढ़ेंगे, ये मैथ में हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है फिजिक्स में, ठीक है। नीट वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है कहाँ से आया, क्यों आया, तुम्हें तो क्या करना है, रट्टा मारना है इसका, ठीक है, प्योर। तो साइन रूल क्या कहता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। या फिर मैं इसका उल्टा भी सोच सकता हूँ कि साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है, क्या है, ये साइन रूल की है। हम इसको जब हम वो पढ़ेंगे ना, फोर्सेज और पुली वाले क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो साइन रूल से आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो ये याद रखना है तुम्हें, साइन रूल किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ, इसके सामने वाली साइड को क्या बोल रहा हूँ, बी, और इसके सामने वाली साइड को सी, ठीक है। एंगल ए बी सी तुम्हें समझ में आ गया, कैसे लिखना है वो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये लिख लिया, इरेज कर दूं, ठीक। अब देखो, अब एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, इन स्टिल एयर, a wind of 200√2 km per hour is blowing from the south towards north. The pilot wishes to travel from A to the pilot wishes to travel from A to a point B, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जो वो चलना चाह रहा है, ठीक है, टू ए पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, मतलब ए पॉइंट के नॉर्थ ईस्ट में कोई बी पॉइंट है, वहां पे वो चलना चाह रहा है, ठीक। फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर
and time of his journey if AB is equal to 1000 किलोमीटर। अब तुम्हें सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, बस मुझे सिनेरियो समझा दो अपनी कॉपी पे, बस रफ में कहीं पे सिर्फ मुझे सिनेरियो समझाओ, क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। सिनेरियो समझना ही इंपॉर्टेंट है बस। अब देखो पहले, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गए, ठीक है, यही डायरेक्शन है अपनी। विंड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, साउथ से, मतलब ऊपर की तरफ विंड चल रही है, ठीक है। तो विंड की वेलोसिटी ये है, डायरेक्शन ये है, ठीक। उसके बाद मान लेते हैं जो पॉइंट ए है वो मेरा ओरिजिन पे है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको किसी एक पॉइंट बी पे पहुंचना है, ठीक है। अगर उसने बोला नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल सेंटर, अगर उसने बोला नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल सेंटर, तो मतलब उसको एक्चुअल में यहाँ पे जाना है, ठीक है, 45 डिग्री फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, ठीक। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये आएगा, बता ये जो है वो वीपी है या वीपी डब्ल्यू है, वीपी है या फिर वीपी डब्ल्यू है। वीपी इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वीपी डब्ल्यू इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो ये वीपी है या वीपी डब्ल्यू है, एक्चुअल में ए से बी। याद कर मैंने तेरे को एक पॉइंट लिखवाया था, जब रिवर बोट कर रहे थे, ए टू बी पॉइंट पे जब हम किसी भी डायरेक्शन को दिखाते हैं तो हम कौन सी दिखाते हैं, वी बी दिखाते हैं, है ना। वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट थी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ क्या आएगी, प्लेन। अब देख सोच के चल, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच कि हवा इधर चल रही है, ठीक है, हवा इधर चल रही है। अगर तू वी पी डब्ल्यू को भी इस डायरेक्शन में लगा देगा, ए टू बी में लगाएगा, तो तेरा प्लेन किधर जाएगा, कहीं ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तेरे को ए से चल के बी पे पहुंचने के लिए कहीं नीचे कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो तेरे को स्टीयर किधर करना चाहिए, कहीं इस डायरेक्शन में, कहीं इस डायरेक्शन में, ताकि तेरे को विंड जो है वो अपने आप इस पॉइंट बी तक पहुंचा दे। ये समझ में आया। अब क्या मिल गया हमें, ये तो मेरा वीपी होना चाहिए, ये है मेरा वीपी डब्ल्यू और ये है मेरा वी डब्ल्यू। ये सिनेरियो समझ में आ गया, ठीक। अब देखें यहाँ पे, ये मान लो एंगल अल्फा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ये एंगल तो निकालना है कि मैं किस एंगल पे स्टीयर करूं, ठीक है। और ये टोटल एंगल कितना था, 45 डिग्री, मतलब ये ए बी का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगानी है। अब ज्योमेट्री लगा, कैसे लगाएंगे देख, ये अल्फा है, तो बता ये एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल, क्या ये 45 है। देखो ये एंगल, और देखो इस एक्सिस का ये एंगल कितना है 45, तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा, ये 45 तो ये पूरा 90, तो ये भी 45, तो ये 45 डिग्री आ गया। अगर ये 45 है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना है 180 माइनस 45 माइनस अल्फा, है ना, कितना हो गया, कितना 135 माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, ठीक है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन रूल, यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन रूल। उससे लगाने से पहले तेरे को डेटा क्या क्या गिवन है, ये देख, तेरे को डेटा गिवन है, वी डब्ल्यू गिवन है 200√2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तेरे को वीपी गिवन है, वीपी डब्ल्यू गिवन है, वीपी गिवन है, वीपी डब्ल्यू गिवन है, वीपी डब्ल्यू गिवन है, वीपी डब्ल्यू इज 400 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके ऊपर साइन रूल लगा दो। देखो एंगल कौन सा पता है, ये साइन 45 पता है, ये पता है, ठीक है। तो साइन 45 अपॉन में 400 अपॉन में 400 इज इक्वल टू ये वाला की मेरे को पता है साइन अल्फा अपॉन में वी डब्ल्यू कितना दे रखा है 200√2, 200√2। बता अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 45 √2 कट गया, ये 2 आ गया, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये सिमिलर है बोट के, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से होता है इसका, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन रूल लगता है। वहाँ पे रिवर जो है वो सीधी थी, ठीक है, किनारे बिल्कुल सीधे थे, वहाँ पे क्या बन जाती थी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती थी,
वो यहाँ पे नहीं बन पाती, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस। तो अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, तो बता वीपी कितनी होगी, और सॉरी दूसरा क्या पूछा है, टाइम निकालना है हमें, राइट, ठीक है, टाइम निकालो। देखो वीपी क्या आ जाएगा, वीपी अपॉन में हमें अब ऊपर साइड ले रहे हैं ना हम, तो नीचे क्या लगाएंगे, एंगल, तो साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू वी पी डब्ल्यू अपॉन में साइन 45। हाँ, तो वी पी क्या हो जाएगा, दैट इज वी पी डब्ल्यू इज 400 इंटू में इसका √2 जो है नीचे से ऊपर पहुंच गया, √2 अब इंटू में इसका, देखो साइन 105 को लिख दूं 90 + 15 तो cos 15, तो cos 15 यहाँ पे आ गया। अब cos 15 की वैल्यू जो है वो है तुम्हारी 0.96, तो 0.96, तो इससे जो है देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, एक कैलकुलेट कर लो इसको, या मैं बता देता हूँ, दैट इज 546 पॉइंट, ये क्या आ रही है, स्पीड आ रही है 546.47, ठीक है। अब टाइम निकाल दो, तो टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, 1000 अपॉन में 546.47, आंसर क्या बन रहा है, 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 1.9 कुछ होगा, हाँ 1.83 आवर। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एन एरोप्लेन हैज, क्वेश्चन लिखें, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The steering speed of the plane is 150 meter per second, 150 meter per second. Find number 1 the direction in which the pilot has to steer the aeroplane. Number 2, find the time taken by the plane to go from A to B. देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, अरे देखो मान लो ये पॉइंट A है, B पॉइंट कौन सा है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यही है ना, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, तो मतलब ये जो लाइन है ना, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल दे रहा है, ठीक। अब विंड वेलोसिटी किधर है, उसकी डायरेक्शन किधर है, विंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ का मतलब इधर ही होगी, ये विंड की वेलोसिटी हो गई, ये नॉर्थ हो गया तुम्हारा, और ये साउथ, ये ईस्ट, बस इतनी डायरेक्शन चाहिए। अब तेरे को क्या चाहिए, तेरे को यहाँ पे पहुँचना है बी पे, तो तू कहीं यहाँ पे स्टीयर करेगा ताकि तेरे को हवा ऊपर की तरफ लेके जाए और तू यहाँ पे मीट कर जाए। तो विंड वेलोसिटी ये रही, ये कौन सी है, वी पी डब्ल्यू, और ये कौन सी है, वी पी, ये हो गया वी पी, ठीक। अब क्या करें, इसको अल्फा मान लो, इसको क्या मान लिया, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये कितना है, 30, अरे वर्टिकल के साथ ये एंगल 30 है तो ये भी 30 ही है ना, ये 30, ये अल्फा, तो ये कितना 150 माइनस अल्फा, तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, वी क्या क्या दे रखा है, वी डब्ल्यू दे रखा है क्या, ये दे तो रखा है भाई, वी डब्ल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, और वी पी डब्ल्यू 150 है, वी पी डब्ल्यू कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। 500 किलोमीटर क्या है फिर, 500 किलोमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का जो है डिस्टेंस जो है दैट इज 500 किलोमीटर, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लें, जो एंगल पता है, देखो साइन 30 अपॉन में क्या 150 इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फा अपॉन में 20, ठीक। ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा इधर, तो ये 1 हो जाएगा 1/15, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/15। अब इसको आंसर में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा कि, हाँ डायरेक्शन, स्टीयरिंग डायरेक्शन कौन सी है कि 1
अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए बी से ईस्ट की तरफ साइन इनवर्स 1/15 पे मेरे को स्टीयर करना है। कैसे बोलूँगा मैं बोलूँगा कि ए बी से साइन इनवर्स 1/15 ईस्ट की तरफ मेरे को स्टीयर करना है, यही बोलूँगा ना मैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो एंगल कितना है, स्टीयरिंग एंगल आ गया साइन इनवर्स 1/15। अब मैं वैल्यू नहीं पता तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ, वीपी निकाल लूँ, ठीक है। तो वीपी निकालने के लिए तो लेट से वीपी, तो ये हो गया इसके सामने वाला एंगल साइन 150 माइनस एल्फा इज इक्वल टू कौन सा ले लें, साइन 30 ले लो। तो वी पी डब्ल्यू अपॉन में साइन 30, ठीक है। तो वी पी इज इक्वल टू वी पी डब्ल्यू इज वॉट 150, ये 1/2, ये ऊपर चला गया तो ये 300 पहुंच गया। अब ये कितना बना दें, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/15। हाँ 1/15। अब इसको सॉल्व करके बताओ। 1/15 थोड़ी है, साइन इनवर्स 1/15 है, ये सॉल्व होगा। हाँ ये सॉल्व होगा। क्या तुम्हें साइन ए साइन कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आता है? अब अगर साइन अल्फा की वैल्यू पता है तो कॉस अल्फा की वैल्यू भी पता होगी। हाँ मतलब गंदा आंसर आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन आंसर तो आएगा। अंकल 600√14 प्लस 10 नहीं आया समझ में? अरे भाई तेरे को देखो सिंपल है ना। तो ये साइन हो क्या हो गया 150 माइनस अल्फा हो गया। अब ये ए माइनस बी हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसको 300 को ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ पे साइन 150 माइनस अल्फा सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो साइन 150 कॉस अल्फा माइनस कॉस 150 साइन अल्फा, है ना। क्या तेरे को साइन 150 की वैल्यू पता है? 90 + 60, 90 + 60 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मतलब 1/2, ठीक है। तो दैट इज 1/2। अब कॉस अल्फा की वैल्यू तू कैसे निकालेगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 हाँ मतलब बहुत ही गंदा। हाँ अंडर रूट में 2 to 4/15, ठीक। माइनस कॉस 150 मतलब 90 + 60, कॉस 90 + 60 मतलब माइनस का साइन 60, माइनस का साइन 60 मतलब प्लस का √3/2, और ये हो गया 1/15। इसको सॉल्व करते रहना, जो आएगा आंसर। तो जो इससे बन जाएगा उससे वीपी मिल जाएगा, और वीपी की वैल्यू से अगर तुम डिस्टेंस को डिवाइड करोगे तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सी समझ में आई? चलो तो दिस इज अबाउट एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स।